ना कहा, ना मांगा, ना किसी को बताया। फिर भी बस में खिचड़ी भी पहुंच गई और पीछे खेतों की रखवाली खुद बाबाजी करने आ गए। यही है सच्ची सेवा का फल। यही है सद्गुरु की प्रत्यक्ष कृपा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कथा ने मन को छुआ हो तो प्रेम से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। परम सत का योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने बुलाया सारी संगत को व्यास। वैसे तो साल 2025 के भंडारे खत्म हो चुके हैं जी, लेकिन फिर भी बाबा जी ने संगत पर कृपा करते हुए इस साल के आखिरी हफ्ते में साल 2025 का आखिरी सत्संग भरमाने का फैसला लिया है जी। अभी तक की जानकारी के हिसाब से बाबा जी 27 तारीख को कारदर्शन देंगे और 28 तारीख को सत्संग भरमाएंगे जी। ये सत्संग बाबा जी का इस साल का आखिरी सत्संग होगा जी। जिन प्रिय संगतों को पिछले भंडारों के अवसर पर बाबा जी के पावन दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था या जो किसी मजबूरी के कारण उस समय डेरा नहीं पहुंच सके थे, उनके लिए ये सूचना बड़े प्रेम और आदर के साथ है जी कि वे 27 और 28 दिसंबर को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ डेरा व्यास आ सकते हैं जी। हालांकि आगे बाबा जी इस फैसले को बदल दें तो ये बाबा जी की मौज है जी, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि साल का आखिरी सत्संग खुद बाबा जी ही फरमाने जा रहे हैं जी। अब अंत में एक अत्यंत आवश्यक और दिल से किया गया निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ जी। संगत जी, जैसा कि आप भली भांति जानते ही हो कि इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि चारों ओर घनी धुंध छा जाती है, जिससे रास्ते साफ दिखाई नहीं देते जी और यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए जो भी संगत डेरा व्यास जाने की तैयारी कर रही है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जी कि बहुत जल्दी सुबह या देर रात यात्रा करने से बचें जी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना भी संभावना ना रहे जी। संगत जी, कृपया दिन निकलने के बाद या उजाले में ही यात्रा आरंभ करें जी। खासतौर पर जो संगत अपने वाहनों से डेरे जाने का प्लान कर रही है, उनको तो खासतौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए जी। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि ठंड भी इस समय काफ़ी तेज़ है, इसीलिए अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े आवश्यक रखें जी। जो संगत बुजुर्गों या छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रही है, वे विशेष रूप से सावधानी बरतें जी और उनकी सुविधा व सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें जी। संगत जी, इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जी, जिससे कि संगत बाबा जी के सत्संग का लाभ ले सकें जी। आइए अब हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी कि कैसे बाबा जी हमारे मन को भी सुन लेते हैं और सुनकर कृपा भी कर देते हैं जी। संगत जी, इस बिल्कुल सच्ची और हाल ही में घटी घटना से आप जानोगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बाबा जी लंदन में गए थे और वहां लंदन में बाबा जी लंदन की बिल्डिंग के लिफ्ट में जा रहे थे जी। और ये घटना लिफ्ट में घटी थी जी। मामला कुछ यूं था जी कि बाबा जी को उस इमारत में किसी आवश्यक कार्य से जाना था जी। अब आप भली भांति जानते ही हो कि बाबा जी कभी अकेले नहीं चलते जी। उनके साथ हमेशा सेवादार होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद रहती है जी। अब जिस लिफ्ट से बाबा जी को ऊपर जाना था, उसे पहले ही सुरक्षा टीम ने अपने नियंत्रण में ले लिया था जी, ताकि बाबा जी के आने जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा में कोई कमी ना पड़े जी। अब बाबा जी के पहुंचने में अभी करीब 5 मिनट का समय बाकी था जी। इसी दौरान सुरक्षा दल के कुछ सदस्य मेन गेट पर अपनी ड्यूटी संभालने चले गए जी। अब लिफ्ट पर एक सेवादार को तैनात किया गया और उसे बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए और साफ लहजे में कहा गया कि जब बाबा जी लिफ्ट में आए तो उनकी ओर देखना नहीं है और ना ही राधा स्वामी कहना है। बस लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना है और नज़रें ज़मीन पर झुकाए रखनी है। अब संगत जी, यही नियम बाबा जी की वापसी के समय भी लागू रहेगा। ये बात उनके सेवादार ने उन्हें कही। अब सेवादार ने ये हुक्म ध्यान से सुना जी, हामी भी भरी और अपनी ड्यूटी पर खड़ा भी हो गया जी। थोड़ी ही देर में बाबा जी वहां पहुंच गए जी। अब सेवादार ने सिर झुकाए हुए बिना कुछ बोले लिफ्ट का दरवाज़ा खोला जी। बाबा जी शांति से अंदर चले गए जी। लगभग आधे घंटे बाद बाबा जी वापस लौटे और उसी लिफ्ट से नीचे आए जी। अब इस बार भी सेवादार ने ठीक वैसा ही किया जी। न बाबा जी की ओर देखा और न ही राधा स्वामी कहने का साहस किया जी, क्योंकि उसे वही आदेश मिला था जी। अब लिफ्ट नीचे पहुंची, दरवाज़ा खुला और बाबा जी बाहर निकले जी। बाबा जी मेन गेट की ओर बढ़े, अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए जी। लेकिन जैसे ही बाबा जी वहां से गए, लिफ्ट में खड़ा वही सेवादार अचानक फूट फूट कर रोने लगा जी।
अब आसपास मौजूद लोगों ने जब उससे रोने की वजह पूछी तो वो भारी और भीगी हुई आवाज में कहने लगा कि मेरे मालिक 2 बार मेरे सामने आए, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि मैं उन्हें देख भी नहीं सका। राधा स्वामी कहने तक की इजाजत नहीं थी। अब वो सेवादार मन ही मन टूट चुका था जी। उसके दिल से यही शब्द निकल रहे थे कि बाकी सारी संगत मुझसे कितनी सौभाग्यशाली है, जिन्हें कभी भी बाबा जी के दर्शन हो जाते और जो प्रेम से उन्हें राधा स्वामी भी कह लेते। और मुझे तो अपने गुरु की एक झलक तक नसीब नहीं हुई। ये कैसी सेवा है मेरी। संगत जी, वो सेवादार पहले ही भावनाओं से भरा हुआ था जी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने वहां मौजूद हर एक दिल को छू लिया जी। हुआ यूं कि बाबाजी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर बढ़ चुके थे जी कि तभी अचानक उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। अब उसी पल आगे पीछे चल रही सारी सुरक्षा गाड़ियां भी एक साथ रुक गई थीं। अब बाबाजी ने साफ हुक्म दिया